आपके अपने YouTube चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो पार्ट 1 यानी टाइप 1 प्लस पार्ट 1 का सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। विद्यार्थी को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, चाहे स्कूल के हो या कॉलेज के हो या किसी भी क्लरिकल कैडर के कम्पिटिटिव एग्जाम कैंडिडेट क्यों नहीं हो, सब लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बोलते हैं शॉर्ट में, काफ़ी प्रॉब्लम होता है समझने में, जानने में, बूझने में। आज मैं आपको ये उलझन आपको मैं सुलझाता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान चीज़ है। अगर कंसेप्ट आपको जानना है तो इससे पहले का जो वीडियो नंबर 1 है यानी पार्ट नंबर 1 वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर नहीं देखें पार्ट नंबर 1 देखना ज़रूरी है, अगर नहीं देखेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। और बार बार मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है, वो क्लियर कंसेप्ट की है, समझने की चीज़ है। अगर मैथमेटिक्स समझते हैं तो उस चैप्टर का जो भी सवाल होगा बहुत आसानी से बना के आप निकल जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स समझ नहीं पाए तो फिर चाहे 1 करोड़ मैथमेटिक्स को रट लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखें, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। वहाँ हमने कंसेप्ट को क्लियर किया है। एक ही बात को बराबर वीडियो में बोलने से व्यूअर्स जो है ना वो बोर हो जाता है, बोलने वाला भी बोर हो जाता है, वीडियो बनाने वाला भी बोर हो जाता है, जो टीचर है, जो यूट्यूबर है वो भी बोर हो जाता है। जान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला है PRT/100, जहाँ P प्रिंसिपल वैल्यू को बोलते हैं, मूलधन को, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T जो है टेन्योर है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, डिवाइडेड बाई 100 है। इस एक फार्मूला से सारी चीज़ आप निकाल सकते हैं। इसको ऐसे तो आप लिख सकते हैं कि SI इंटू 100 बराबर PRT, या इसमें से अगर कोई भी आपको निकालना हो, R बराबर ही निकालना हो, तो ये हो जाएगा SI गुने 100, R बराबर हुआ डिवाइडेड बाई P इंटू T। इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि SI गुने 100 और उसमें से P हटा दीजिए, ये बच जाएगा R इंटू T। अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऐसे देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है, टेन्योर यानी पीरियड ऑफ टाइम, समय भी, साल भी दिया हुआ है, और प्रिंसिपल पूछता है, मूलधन पूछता है, तो इससे मूलधन भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला तो मैंने आपको यहाँ बताया, दूसरा फार्मूला आपको हमने यहाँ बताया, और दूसरा फार्मूला ये हो गया। पहला फार्मूला इनको मान ले, दूसरा इनको, तीसरा इनको मान ले। चौथा निकालने के लिए अगर टाइम निकालना हो, T बराबर टाइम निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। कहीं होगा कि इंटरेस्ट दे देगा और आपको मूलधन दे देगा, रेट दे देगा, तो पूछेगा कि कितना वर्ष में, कितने साल में ये होगा, तो वहाँ से साल निकालना है। कहने का मतलब कि एक फार्मूला अगर आपको याद है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, तो उससे आप 3 फार्मूला आपस में ड्राइव कर सकते हैं। वहाँ आपको याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आसान तरीका देखिए कि x बराबर YZ/Q अब बटे मान ले के R है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू R बराबर XZ/Q। अब इसमें किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, x नहीं है, ये YZ/Q है, यहाँ ये YZ/Q है, इसे किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y बराबर निकलेगा तो x गुने R अब बटे Z गुने Q, यही फार्मूला है। इसी तरीके का कंसेप्ट लेके इस सारे फार्मूला को आप निकाल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो वीडियो के पार्ट नंबर 1 में छूट गया था, इसलिए कि डाटा उसमें अधूरा था। हमने फ़िल्टर किया और डाटा को कलेक्ट किया, वो सवाल मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। एक ही सवाल बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी समझ से। जो हमारे पास डाटा फिल्ट्रेशन रिपोर्ट है, उससे कम 7 से 8 बार ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुआ है। इस सवाल को देख लें, फिर आप समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। वीडियो छोड़ के भागे नहीं, जब भी भागे इसको देख के ही भागे। आइए, ये सवाल देखिए। हम सवाल को मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं, लिटरेचर में लिखने से समय ज़्यादा लगता है। कहता क्या है, सवाल लिटरेचर में कैसा रहेगा उसको मैं बताता हूँ। कोई धन या किसी धन को
कोई धन या किसी धन को 6.1/4% पर एनम यानी वार्षिक दर से किसी भी धन को यानी किसी भी धन ये दिया हुआ है 3000 को 6.1/4 वार्षिक दर से अगर 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक रखा जाए या दिया जाए या लिया जाए तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं सिंपल इंटरेस्ट बताया, अभी वाले में भी बताता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 बार पूछा है। इसमें पी दे दिया, PRT होता है डिवाइडेड बाई 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। पी दे दिया, आर दे दिया, की भी दे दिया, लेकिन इनका फॉर्मेट बदल दिया तो आपको परेशानी होगा। परेशानी होने की नहीं है, उस परेशानी को हल करने के लिए आप तक हम वीडियो पहुंचाते हैं ताकि इसको देखें और आपके ब्रेन में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें सिंपल इंटरेस्ट का। इससे पहले वाले वीडियो में हर तरह का सवाल बताया जो ईयरली बेसिस पे यानी पर एनम वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तिमाही है यानी क्वार्टरली है, मंथली है, डेली वेजेज पे ये चले आइए। डेली का भी मैं बताया हूँ और ये फिर मैं बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये पी अपनी जगह पर सही दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसने दिया है यानी आर बराबर दिया हुआ है 6.1/4%। इसको दो तरीके से हल कीजिए, चाहे 6 चौका 24, एक 25/4, ये 25/4% हुआ। 25/4% का इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6.25% होगा, यही इसका मतलब हुआ। या इसको दूसरे तरीके से कहिए कि ये 6.1/4 का मतलब ही होता है 6.25%। 6.25 को ऐसे ही लिखा जाता है, वही आपको यहाँ आया। ठीक, इन्हीं को रखिए या इनको रखिए, बात एक ही है। अब आइए टेन्योर के बारे में, समय के बारे में, वर्ष के बारे में आइए। ये कहता है कि 4 फरवरी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 फरवरी टू 18 अप्रैल पूछा, साल महीना कुछ नहीं दिया, उसने दिन दे दिया। अब देखिए दिन दिया तो उसने साल नहीं लिखा कि कौन सा साल नहीं मानेंगे, इसलिए कि साल दो तरह का होता है। 366 दिन का भी साल होता है और 365 दिन का भी साल होता है। तो 366 दिन का जो साल होता है वो लीप ईयर कहलाता है और 365 दिन का जो साल होता है वो नॉर्मल ईयर कहलाता है। लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है, इसलिए 366 होता है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है, इसलिए 365 दिन कहलाता है। ठीक, इसमें साल का चर्चा उसने किया नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड मंथ 28 दिन ही मानेंगे 4 फरवरी के हिसाब में। ठीक, अब क्या करना है कि 4 फरवरी से मांगता है, 4 फरवरी से, तो फरवरी होता है 28 का महीना, उसमें से 4 घटा देंगे तो ये 24 हो जाएगा। पहले दिन को जोड़ लीजिए, फरवरी का 24, मार्च का कितना होगा 31 और प्लस अप्रैल कहता है 18, इनमें 18 जोड़ दीजिए। 8 है 9, 9 4 13 3, 1 1 है 2 और 3 है 2 5, 5 है 2 7। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ आपको 73 डेज। ठीक है, अब इसको साल में बदलना है तो 73 डेज को साल में बदलेंगे तो 73/365 ये ईयर हो जाएगा। ठीक, अगर ये कटता है 73 का 73, 73 पंचे 365 यानी 1/5 ये ईयर हो जाएगा। ये जो टी का वैल्यू निकलेगा वो 1/5 निकलेगा। अब देखिए सवाल कैसे बनता है, छोड़ के नहीं भागिए, इतना क्लियर कंसेप्ट कोई आपको नहीं बताएगा, वैसे रात दिन आप यूट्यूब को देखते हैं। अब आइए सिंपल इंटरेस्ट पूछता है कि क्या होगा। अब एक्चुअल लेके चला है हम। अब आए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। ये क्लियर नहीं आ रहा है, भींगा हुआ है, इसलिए इसको जरा घसने दीजिए, सुखाने दीजिए। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है PRT, अभी बता के गए, डिवाइडेड बाई 100 बराबर। आइए P का वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन बोलते हैं, ये दिया हुआ है कितना 3000। R हमने निकाल लिया कितना 6.25%, हट गया 6.25। इनको मल्टीप्लाई करना है कितना T से, T हमने निकाला 1/5 अब पूरे को डिवाइड कर दीजिए 100 से। जो फार्मूला है वही फार्मूला हमने लाया। अब इनको काट कूट कीजिए, देखिए 5 से कटेगा का 5 छक्के 30, ये होगा 600। इनसे ये 2 जीरो ये ऊपर उठ के जाएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी 6 गुने 6.25। अब ऐसा कीजिए कि 600
25 को 6 से गुना कर दिए, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 6 1 36, एक एक कितना 37, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए, बराबर हुआ 37 रुपया 50 पैसा। इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट RS होगा। यही जो अब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, अगर किसी रुपया को 3000 को अगर ये रेट 6.25% पर एनम पे 4 फरवरी 28 अप्रैल यानी टोटल होगा 73 दिन। 73 दिन के लिए अगर किसी बैंक में रखते हैं तो आपका सूद एक साल में इस 3000 रुपया का 37 रुपया 50 पैसा होगा। यही 37 रुपया 50 पैसा होगा 6.25% पर एनम के हिसाब से। कितने दिन के लिए? तो 73 दिन के लिए। दिन को साल में कन्वर्ट करना है, महीना को साल में कन्वर्ट करना है, इसलिए कि साल का ही खेल है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकला 37 रुपया 50 पैसा। इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज होगा, इसलिए कि इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल का मूलधन का रुपीज है। अब ये 37 रुपया 50 पैसा इंटरेस्ट हुआ। अगर आपसे पूछ दे कि इसका मिश्र धन क्या होगा, हालांकि इसमें मिश्र धन का चर्चा नहीं है, बनाना नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। मिश्र धन को अमाउंट लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपको 3000 प्लस मूलधन जो है 3000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 37 रुपया 50 पैसा। इनको जोड़ दीजिएगा तो 3037 रुपया 50 पैसा। यही इनका मिश्र धन होगा। इसको बोलते हैं मिश्र धन, जबकि मिश्र धन का चर्चा हुआ नहीं है, चर्चा है इसी का। तो हमने आपको इस सवाल बताया सिंपल इंटरेस्ट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 से 5 फार्मूला ड्राइव करने का तरीका भी बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। इस तरह के सवाल को फिर एक नए फार्मूला पे बनाएंगे, ताकि इतना लंबा बनाने के लिए अगर मान लिया कि वहाँ मिश्र धन पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, ये दो चीज़ एक साथ पूछता है, डाटा आपके पास यही है, तो वैसे हाल में हम आपको बताएंगे कि बगैर सिंपल इंटरेस्ट दिए हुए प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन पे रहते हुए उसका मिश्र धन और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको वॉच करें। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद नहीं आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को देख के आप निकल सकते हैं, हमें कोई ग्रीवांस नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप इसको वॉच करें। अगर किसी तरह का कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिए। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, इसको आप लोग देखिए, धैर्य रखिए। देखिए, मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा जिसे बोलते हैं गर्दा मार्क ट्रिक, गर्दा मार्क कंसेप्ट, मेथड, लॉजिक, ये सब बताऊंगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 से 7 बार 8 बार ये पूछा है। बैंक के PO में भी पूछा है, रेलवे में पूछा है, SSC पूछा है, LIC में पूछा है, GIC में पूछा है, कैट में पूछा है, मैट में पूछा है। सारे का डाटा हमारे पास है, सारे का हमारे पास गाइड है, इसलिए वो परेशान होने का काम नहीं। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, इसलिए इसका सिंपल इंटरेस्ट 37 रुपया 50 पैसा हुआ। यही पूछ रहा था। अगर इसमें जोड़ देता कि इनका मिश्र धन क्या है, तो वही क्या बोलते हैं उसको, मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ देते, यही पैसा आपको बैंक देगा। कितना भाई? 73 दिन के बाद 6.25% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 3000 रुपये डालते हैं तो 3037 रुपये 50 पैसा देगा, यानी 37 रुपये 50 पैसा वो सूद देगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।